नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति एपिसोड नंबर 846 लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं इंद्रधनुष की बात करूँगा। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में कहते हैं रेनबो। और इंद्रधनुष में होते रंग कितने हैं? 7 रंग होते हैं उसमें। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एब्रीविएशन विग्योर बोलते थे उसको, ताकि वो सिस्टम से कि कौन रंग कहाँ पर है ऐसे ही वो बता दें, इसलिए उसको सीक्वेंस में रखा हुआ था। तो पहले होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब वायलेट का मतलब हो गया बैगनी, और उसके बाद फिर इंडिगो नील हो गया, फिर ब्लू नीला हो गया, फिर ग्रीन हो गया, और फिर येलो हो गया पीला, फिर ऑरेंज संतरी केसरिया हो गया, और रेड हो गया लाल। आज मैं इंद्रधनुष आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे भोजन को भी एक जो संतुलित आहार है वो भी इंद्रधनुषी होना चाहिए, और वो है। जाने अनजाने हमारे देहात में, गांव में, ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो जाने अनजाने उत्तराखंड की बात में एक बात कह दूँ कि एक मडुआ हो है। ये मडुए में आज पता लग रहा है मडुए का रेट क्या है। उसको रागी कर्नाटक में बोलते हैं। आज पता चलता है कि मडुए का रेट क्या। मडुए के बिस्कुट भी बनने लगे, मडुए की कई चीज़ें और भी बन रही हैं, लेकिन वो एक अपने आप में एक संतुलित आहार है। और शायद पहले मडुआ दिया जा कि आटा की रोटियां दी जाती थी तो बाकी लोग खाते थे, गेहूं की फुलकी खाते थे, और वो मडुए के खाते थे, लेशवे खाते थे। लेशवे मीन्स है मिक्सचर। तो आज के जो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारा भोजन, और जैसे हमारी संस्कृति भी इंद्रधनुषी है, सब मिलजुल के रहते हैं समाज में, तो ये भोजन इंद्रधनुषी का मतलब हुआ, यानी रेनबो। हमारी जो बात हम कर रहे हैं कि सब प्रकार का भोजन इसमें हो जाए। अगर रंग को आप ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखिए बैगन का बैगनी रंग हो गया, चुकंदर हो गया। फिर नीले रंग में भी, और वो नीले और बैगनी के बीच का रंग है चुकंदर का, वो नील रंग उसको कहते हैं। फिर नीला रंग हो गया। हरी सब्जियों का हरा, पीला पपीता, आम, केसरिया, संतरा, नींबू, टमाटर, गाजर, इन सब रंगों को आप देखिए। सारे फलों को आप देखिए, अंगूर से लेके नीले पीले काले, बेड़ू को भी देखिए उसमें, तिमिल को भी देखिए उसमें, ये सारे जंगली फलों को भी देखिए, वनोपज को भी आप देखेंगे, तो सारे मिल करके ये इंद्रधनुषी रंग बनाते हैं। और जाने अनजाने लोग इनको खाते हैं, और गाँव में भी ये चीज़ें चलती हैं। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे भोजन के संतुलित आहार में हमारा भोजन जो होता है, पहला प्रोटीन होता है जो दाल में मिलता है, जो मांसाहार करते हैं उसमें भी मिलता है। फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जो अनाज वगैरह होते हैं। फिर विटामिन होते हैं, फल और सब्जियों में मिलते हैं। और फैट घी और तेल में मिलता है। फिर इन सब चीज़ों का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो एक 55 साल से 50 साल से 55 साल की उम्र के व्यक्ति को कम से कम फूड कैलोरी में नापा जाता है इसको, तो ये कहते हैं 1600 से 1700, यानी 1600 से 1700 कैलोरी उसकी मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलती है? तो प्रोटीन में यानी उसको दाल कम से कम रोजाना 90 ग्राम मिले। कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज उसको 270 ग्राम मिले। विटामिन में उसको फल जो है 150 ग्राम मिले, और सब्जी 200 ग्राम मिले, और हरी सब्जी 100 ग्राम मिले। घी उसको 27 ग्राम मिले। चीनी 70 ग्राम मिले। मेवे बादाम क्या रेट चल रहा है अखरोट का, ये कम से कम 25 से 30 ग्राम मिलने चाहिए। नमक 4 से 5 ग्राम, 1 टीस्पून कहते हैं। नमक ज़्यादा लेने से दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। अब इन सब चीज़ों का संतुलित अगर हम लोग लें तो इसको हम कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। और वैसे इनको दूसरे ग्रुप में डालें तो पहले बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन आ जाते हैं, जो हमारे शरीर की बनावट को बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। फिर दूसरे आ जाते हैं हमारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे अनाज हो गए सारे, गेहूँ, चावल, सब ये मोटा अनाज सारे कुछ आ गया। और फिर विटामिन आ गए, बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। और फिर ट्रेस एलिमेंट आ गया, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें अगर हम सब इन सब को मिला देते हैं तो ये हमारी जो डाइट बन जाती है, जो हमारा ये भोजन बन जाता है,
ये एक रेनबो का आकार ले लेता है, एक इंद्रधनुष का रंग ले लेता है। हमें इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। हमारे किचन में सभी कुछ आना चाहिए। ये नहीं है कि जो बाज़ार में सस्ती सब्जियां हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती। वो महंगा सस्ते का इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि विटामिन तो अपनी जगह, गोभी चाहे वो और टमाटर चाहे वो जिस किलो का भी हो जाए, जितने का भी हो जाए, उसमें विटामिन तो वही रहेगा, हरी सब्जी में भी वही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने स्वास्थ्य को संतुलित बनाइए और इंद्रधनुषी भोजन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।